हेलो बच्चों, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम 28 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करने आए हैं। ये पेपर मेमोरी बेस्ड है। बच्चे ने जो पेपर दिया उन्होंने हमको बताया, थोड़ा बहुत जो डेटा है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का था। इससे आपको आगे हेल्प मिल सकती है कल के पेपर में। तो इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का है। द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू हमको दे रखी है a√3 माइनस बी। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में हम लोग करते हैं, पहले भी आ चुका है जेई में। तो इसमें सबसे पहले हम इसको अगर देखें, ये के पर डिपेंड कर रहा है। मैंने इसको ए के मान लिया, π/4 प्लस के π/6 को। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ए के -1 क्या हो जाएगा, π/4 प्लस के -1 π/6। ठीक है, तो इसको अगर हम घटाते हैं तो बच्चों देखो ये के पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है π/6। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ऑफ ए के साइन ऑफ ए के -1। अगर मैं इसमें साइन ऑफ ए के माइनस साइन ऑफ ए के -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, के ए के माइनस क्या है, π/6 है। तो यानी साइन π/6 से मैंने अफेक्टिवली डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे बच्चों क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ऊपर आके ये 2 हो गया। सिग्मा लगा देते हैं, इसको ऑपरेट कर देते हैं, ओपन करते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। तो साइन ए के कॉस ए के -1 माइनस कॉस ए के साइन ए के -1। डिनोमिनेटर को बच्चों मैं अलग अलग कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए के -1। इधर भी मैंने अलग अलग कर दिया, साइन ए के -1। ये मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। अब बच्चों हम इसको देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे साइन ए के कैंसिल हो गया, यहाँ साइन ए के, तो यहाँ बच क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए के -1 माइनस कॉट ए के। सिग्मा में के की वैल्यू हमारे पास 1 2 कितना दे रखा है बच्चों, 13 तक दे रखा है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट A0 माइनस कॉट A1 प्लस कॉट A1 माइनस कॉट A2। इसी तरह से हम आगे तक करेंगे, तो ये बचेगा कॉट A12 माइनस कॉट A13। बच्चों देख सकते हैं हम आपस में सब कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज, और ये क्या बच गया हमारे पास, 2 कॉट A0 माइनस कॉट A13 और A0 की वैल्यू अगर हम देखें तो k की वैल्यू 0 रखने पर π/4 आ रहा है, कॉट π/4 1 होता है, और कॉट A13 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 π/6। 13 π/6 है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस कॉट π/4 प्लस कॉट 13 π/6। बच्चों इसको आगे अगर हम कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 माइनस कॉट π/4 प्लस इसको कॉट जो हमारे पास ये था 13 π/6, इसको ऑपरेट करेंगे तो 2 अलग हो जाएगा, बचेगा π/6, जो कि बच्चों क्या होता है, कॉट 75 डिग्री आ गया। कॉट 75 की वैल्यू क्या होती है, 2 प्लस √3 हो जाएगी, कॉट 75 की वैल्यू आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 माइनस √3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको अगर हम पीछे से देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो ये पूछ रहा है हमसे 1 माइनस है कॉट, हमारे पास 75 डिग्री आ गया, और कॉट 75 डिग्री हमने लिख दिया है, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है a√3 माइनस बी।
तो a√3 माइनस बी क्या हो जाएगा अपने पास, a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -2, और हमसे पूछा है बच्चों a² प्लस b², ये आ गया 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 8 हमारे पास आंसर आया। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या दे रखा है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 8 4, तो ये बच्चों ही 4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। f0 दे रखा है -6 और f1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों, x की पावर 1/4 को t मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की पावर 4 dx इक्वल टू 4t³ dt। तो ये हमारे पास आ जाएगा, f में जो फंक्शन है, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 4t³ t प्लस 1, और साथ में ये आ गया dt। ठीक है, इसमें एक t कैंसिल हो जाएगा, 4t आ गया, साथ में dt² आ जाएगा हमारे पास, 4t² dt t प्लस 1। डिवाइड कर लो, या -1 + 1 कर सकते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 4t² -1 + 1 dt t प्लस 1। डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4t -1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, t²/2 इंटू 4 -4t प्लस 4 ln मॉड में t प्लस 1 प्लस c भी आ जाएगा। c की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे पहले हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया 2 x की पावर 1/2 4 x की पावर 1/4 प्लस c। अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमको दे रखी है -6 यानी f(x) की, तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी, तो -6 इंटू 0 प्लस c की वैल्यू आ गई, यानी फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, 2x की पावर हाफ वन -6। अब f1 की वैल्यू निकालनी बच्चों, तो f1 की वैल्यू आ गई 2 - 4 प्लस 4 ln 2 -6। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ln 2 -2, जो कि हमारा ऑप्शन 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, एरिया का है। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व दे रखा है। एक तो हमारे पास दे ही रखा है, पैराबोला है y² इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ बच्चों हम जानते हैं, ये वाला जो है x इक्वल टू 1 अपॉन y², इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम y इक्वल टू 1/1 + x² की तरह बना सकते हैं, लेकिन हमारे को x और y को इंटरचेंज करना होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू 1 आएगी, और y की वैल्यू इन्फिनाइट रखूं तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। इस तरह से बच्चों बनेगा। तो जो एरिया है वो हमारे पास ये है, इस पे जो हमारे को एरिया निकालना है, स्ट्रिप ऐसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी। ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ये y इक्वल टू देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं y²/2, और इनको दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है y4 + y² -2। तो y की वैल्यू आ गई -2 और 1 स्क्वायर में, तो y की वैल्यू आ गई +-1। तो ये y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू -1 नीचे के लिए आ गया। तो बच्चों हमारे पास इसका 2 टाइम्स कर देंगे एरिया, तो 0 से हमारे पास 2 जा रहा है, 0 से सॉरी हमारे पास क्या जा रहा है, ये 1 जा रहा है। 2 टाइम्स कर लेते हैं एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। तो 0 से 1 में हमारा जो है राइट साइड में जो स्ट्रिप है, वो राइट साइड में किसको टच कर रही है, इसको कर रहा है,
और लेफ्ट साइड में किसको कर रहा है, dx। इसका इंटीग्रेशन किया, tan इनवर्स y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट रखनी है 0 से 1, तो ये आ गया हमारे पास π/2 माइनस 1/3। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन 2 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देयर आर 3 बैग्स है B1 B2 B3, जिसमें 3 तरह के बैग है हमारे पास। इसमें 6 ब्लैक बॉल है, 4 वाइट बॉल है। दूसरे वाले में 4 ब्लैक है और 6 वाइट बॉल्स हैं। तीसरे वाले में है 5 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल। इफ वन बॉल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग एंड इज फाउंड बी द वाइट, एक बॉल, पहले एक बैग चूज किया है, उसमें से जो बॉल निकाली गई है वो वाइट है, ये गिवन है। तो इससे पता लग रहा है बच्चों, और हमको पूछ क्या रहा है कि बॉल जो निकाली गई है वो बैग 2 में से निकाली गई। तो बच्चों इससे सीधा सीधा हमें पता लग रहा है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो पहले तो हमारे को व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो ये भी निकालनी है कि वो बैग 2 से आई है। ठीक है, ये गिवन है, व्हाइट बॉल आई है और बैग 2 से आई है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसके लिए सीधा सीधा व्हाइट आने की, व्हाइट बॉल यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तो पहले तो हम बैग चूज करेंगे। बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3, अगर बैग 1 है तो। इसमें से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/10। अगर बैग 2 चूज किया तो 1/3 अगेन, क्योंकि 3 ही बैग है। और इसमें से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/10। ऐसी बैग 3 में से 1/3 को चूज किया पहले तो बैग को, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/10। वो बोल रहा है कि बैग B2 में से आई है, जो व्हाइट बॉल आई है वो B2 में से आई है। तो B2 यानी इसको ऊपर ले जाओ, 6/10। तो बच्चों ये कितना आ गया, 6 आ गया, 4 और 6 10, 15 आ गया। तो ये 2/5। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड ये हमारे पास आ गया, बिल्कुल ठीक है। बच्चों 5वां क्वेश्चन है, फंक्शन का है। एक फंक्शन दे रखा है, ऑन टू फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी ऑन टू दे रखा है। इनकी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर ही होगी, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। तो यानी रेंज ए और बी दे रखी है, पहले फंक्शन का ए, दूसरे का बी। इनका हमको क्या निकालना है, यूनियन में नंबर ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स निकालने हैं। तो बच्चों सीधा सीधा रेंज निकालना है। तो फंक्शन एफ है, तो एफ एक्स के लिए हम पहले एफ डेफ एक्स निकाल लेते हैं इसकी रेंज निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x², 6 कॉमन ले लिया, 5 आ जाएगा। तो x-2 और x-3 इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। 6 कॉमन ले लिया हमारे पास। तो इसका नंबर लाइन पे अगर हम बनाएं तो प्लस माइनस प्लस ये बनेगा। वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ चाहिए, 0 से 3 में हमको रेंज निकालनी है। तो बच्चों F0 पर निकाल लेते हैं, F2 निकल जाएगा और F3 निकाल लेते हैं। तो F0 कितना आ गया, 7 आ जाएगा। F2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 7, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 16 28, यानी 35 आ रहा है। और 3 पर वैल्यू निकाली तो 2x³ है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 यानी 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, प्लस का 27 आ गया, तो ये 34 आ गया। तो बच्चों एफ एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ आ गई हमारे पास, 7 से 35। क्लोज इंटरवल है तो क्लोज ही आएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ए हो गया, ये सेट ए। इसमें नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो जाएंगे, तो एन ऑफ ए कितने आ जाएंगे, 29 आ गए इसमें। 35 में से 6 माइनस कर दिया तो 29, क्योंकि 7 को इंक्लूड करना है। अब हमारे पास इसको निकालना है जी एक्स, ये भी ऑन टू फंक्शन है। तो जी एक्स को पहले मैंने इस तरह से लिख लिया, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया।
बच्चों जी डैश एक्स निकाला, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएट कर दिया जो कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो से हमारे को निकालना है इन्फिनाइट के लिए, तो जीरो से इन्फिनाइट में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जीरो पर वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, जीरो अपन जीरो प्लस वन, और इन्फिनाइट पर देख रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन्फिनाइट पे हम इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म करेंगे, लिमिट से निकालेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों की न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो इसकी वैल्यू आएगी 1 ओपन। तो इसका जो जी एक्स का रेंज आ रहा है 0 से 1 ओपन आ रहा है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, ये बी आ गया, बी में नंबर ऑफ इंटीजर एक ही आ रहा है, तो हमारे पास ए में और बी का यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं। तो ए का फार्मूला क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमारे पास 29 निकले थे, इसमें 1 निकले थे, इसमें 0 हो जाएंगे क्योंकि कोई भी इंटीजर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 30। तो हमारे पास ऑप्शन में अगर हम देखें तो 30 हमारे पास ये दे रखा है आंसर, तो ये हमारा फाइनल आंसर 30।